नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक इंजन में। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रेखा। इस चैनल में हम आपको वो तमाम जानकारियां देते हैं जो आपके काम आने वाली है अगर आप बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। किस तरीके से फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर निभाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी अगर आप बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी। जो नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये जानकारी थी। इसके अलावा आप बाहर कहीं भी काम करने जाते हैं, आपको यूरोपा सीवी की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपके पास नहीं है यूरोपा सीवी तो आप हमसे भी तैयार करवा सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पर आपको मैसेज करना है और उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स देखकर अपना सीवी तैयार करवा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई सीवी की। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बता दूं कि आज किस बारे में जानकारी मैं आपको देने वाली हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऐसे देशों की, 100 देशों की, जहां पर एवरेज मंथली सैलरी कितनी दी जाती है, मिनिमम कहाँ दी जाती है और मैक्सिमम कौन सी कंट्री में दी जाती है। आपके कोई गेसेस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इंडिया का यहाँ पर कौन सा नंबर है इस लिस्ट में एवरेज मंथली सैलरी के अकॉर्डिंगली, कौन सी नंबर पर इंडिया आता है, ये भी हम जानेंगे। तो कोई गेसेस हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहले मैं बॉटम से स्टार्ट करती हूँ। बॉटम में जो कंट्री है जिसकी सबसे कम एवरेज मंथली सैलरी है, एनी गेसेस, वो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। यहाँ पर $153 पर मंथ एक बंदे की एवरेज सैलरी, मंथली सैलरी होती है। इसी तरह अगर पाकिस्तान से ऊपर 99 नंबर पर आ जाए हम, तो नाइजीरिया का नंबर आता है। इसकी $161 पर मंथ एवरेज सैलरी यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद 98 नंबर पर वेनेजुएला आ जाता है। $177 पर मंथ सैलरी एक मानी जाती है। तो ये तो बात हो गई आपके, हम बॉटम जो कंट्रीज़ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इन्हीं में घाना और नेपाल भी आ जाता है, जिसकी रैंकिंग भी लास्ट बॉटम 10 में ही आती है एवरेज मंथली सैलरी के हिसाब से। ये कंट्रीज सबसे कम सैलरी देती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा एवरेज मंथली सैलरी कौन सी कंट्री देती हैं, कौन सी वो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर आप काम करने जाएँ तो आप वहाँ पर ज़्यादा कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर एवरेज मंथली सैलरी देने के मामले में टॉप पर है। अब इंडिया का कौन सा नंबर आता है, सबके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, तो इंडिया का नंबर भी मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर क्या है, एवरेज मंथली सैलरी के हिसाब से कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाती है किसी को, नौकरी करने वाले को, और वो कौन से लेवल पर आता है। अब अगर हम बात कर ले हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अब यहाँ पर इंडोनेशिया, अब काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जाते भी होंगे, तो टूरिज़्म डेवलप्ड यहाँ पर बेस्ड वो कंट्री है, और जो रैंक उसकी है 86th रैंक है इंडोनेशिया की। यहाँ पर $340 एक एवरेज मंथली सैलरी है किसी शख्स की। इसी तरह वियतनाम 73 नंबर पर आ जाता है, और मॉरिशस आता है 67th नंबर पर $501 पर मंथ एवरेज सैलरी के हिसाब से। अब टॉप 10 बताऊं या इंडिया का रैंकिंग बताऊं? चलिए, फिलहाल इंडिया की रैंकिंग अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम इस चैनल पर वीडियो तो वही बनाते हैं, उन लोगों के लिए ही बनाते हैं जो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में टॉप 10 को मैं लास्ट के लिए रखूंगी। इंडिया की रैंक यहाँ पर 61th रैंक है, और इंडिया में एक एवरेज मंथली जो सैलरी होती है वो $569 के आसपास रहती है। यानी कि अगर इंडियन रुपीस से आप उसे कंपेयर करें तो 40 से 46 हज़ार के आसपास आपकी एक एवरेज मंथली सैलरी रहती है। ये बात हो गई इंडिया की, जिसकी रैंकिंग है 61th। अब आ जाते हैं टॉप 10 में। अब टॉप 10 से पहले यूके, अगर आप काम करने की सोच रहे हैं, यूके जाना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पर हमारे चैनल में, आप देखिएगा, वहाँ पर जाकर आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन यूके यहाँ पर 16th नंबर पर है। जो आपको वहाँ पर एवरेज मंथली सैलरी मिलेगी वो $2800 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। तो आप सोचिएगा, यूके आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा कनाडा की बात कर लूँ तो 12th नंबर पर कनाडा आता है, और नॉर्वे आता है आपका 11th नंबर पर। नेदरलैंड में बहुत सारी जॉब्स आती हैं, बहुत सारी वीडियोस हमने भी बनाई हैं। तो एक एवरेज मंथली सैलरी नेदरलैंड की है $3488 $,
तो 11th नंबर पर नेदरलैंड आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है 9th नंबर पर। यूएई आ जाता है 5th नंबर पर। और अब यूएई की बात करिए तो कतर भी पीछे नहीं है। कतर भी एक तरीके से अच्छी सैलरी यहाँ पर वहाँ पर आपको मिल जाती है। कतर में जो सैलरी है, एवरेज मंथली सैलरी, वो $3,937 पर मंथ है। अब टॉप 5 की बात कर लें। टॉप 5 में आपको क्या लगता है कौन सी कंट्रीज होंगी शामिल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टॉप पर जो कंट्री है वो आखिर में आपको बताऊंगी, लेकिन 5th नंबर पर आइसलैंड आ जाता है। $4,000 से यहाँ पर एक एवरेज मंथली सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह 4th नंबर पर आता है यूएस में भी आपको 4,200 से स्टार्टिंग हो जाती है एवरेज मंथली सैलरी की। 3rd पर आता है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर में आपको $5,000 ऑलमोस्ट एक किसी इंसान की मंथली एवरेज सैलरी हो जाती है। 2nd पर है लक्समबर्ग। कितनी बार हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं लक्समबर्ग को लेकर कि वहाँ पर कई सारी नौकरियाँ मिलती हैं, स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो, सभी तरीके के प्रोफेशनल्स के लिए वहाँ पर नौकरियों की भरमार है। तो अगर आप भी लक्समबर्ग जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे जो बाकी वीडियोज़ हैं उन पर जाकर देखिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप लक्समबर्ग में नौकरी करना चाहते हैं। वो सारी डिटेल्स हम अपने वीडियोज़ में आपको बताते हैं। और इसके अलावा जो CV की बात मैं कर रही हूँ कि आपको CV चाहिए होता है, यूरोपा CV होता है, आप नहीं बना सकते हैं, आप हमें वो काम दीजिए, हम आपका CV तैयार कर आपको देंगे। उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। 2nd नंबर पर लक्समबर्ग आ गया है। अब आती है टॉप 1 पोजीशन। तो टॉप पर आप सभी लोगों ने आई गेस कर लिया होगा, टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड। सबसे बढ़िया सैलरी स्विट्ज़रलैंड वाले देते हैं। तो एक एवरेज मंथली सैलरी, ये मैं हाईएस्ट सैलरी की बात नहीं कर रही हूँ, एवरेज कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर इन कंट्रीज़ में जाकर आप काम कर रहे हैं। तो स्विट्ज़रलैंड उसमें टॉप पर आता है और यहाँ पर आपको $6,000 एक एवरेज मंथली सैलरी किसी इंसान की जो काम कर रहा है मिल जाती है। तो आप इनमें से कौन सी कंट्री में जाकर काम करना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।